दोस्तों, अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म में विश्वास रखते हैं, चाहे वो सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो या सिखिज्म, और अगर किसी भी भगवान, ईश्वर और अल्लाह को मानते हैं, तो आप अपनी धार्मिक किताबों को जरूर मानते होंगे। गीता, कुरान, पुराण, बाइबल आदि में भगवान और ईश्वर के बारे में लिखा है, उसका संदेश हमें वहां मिलता है। लेकिन उसी के साथ साथ इन पवित्र किताबों में एक निगेटिव एनर्जी का भी जिक्र आता है, चाहे हम उसे शैतान, डीमन या राक्षस बोले। हर पवित्र किताब में कुछ ना कुछ इनके बारे में भी लिखा गया है कि इनसे हमें दूर रहना है। तो ये तो बात पक्की है कि अगर ईश्वर है और हमारी पवित्र किताब सच है, तो उसके साथ ही शैतान भी है और शैतान को मानने वाले भी हैं। ऐसे भी लोग इस दुनिया में हैं जो शैतान की पूजा करते हैं, भगवान की नहीं। दोस्तों, जिस तरह हमारी धार्मिक किताबें हैं, वैसे ही शैतान को मानने वालों या काला जादू करने वालों की भी किताबें हैं। हाँ, ये सच है, आखिर में जीत अच्छाई की होती है, मगर इन शैतानी और काले जादू की किताबों में भी काफी ताकत होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं दुनिया की 5 सबसे खतरनाक शैतानी किताबें, जिसके अंदर काला जादू और जादू टोने की विधियां लिखी हुई है। और मैं आपसे बोलना भी चाहूंगा कि ये दुनिया की ऐसी रहस्यमय किताबें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए और इस तरह की किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोडेक्स गीगास, द डेविल्स बाइबल। इस किताब का नाम है कोडेक्स गीगास, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब के पन्नों में शैतान का बहुत बड़ा चित्र भी बनाया गया है, जिसकी 2 जीभ है, सींग है जिस पर इंसानों का खून लगा हुआ है, और वो शेर की खाल की लंगोटी जैसा कपड़ा पहना हुआ है, जो ये दर्शाता है कि यह शैतानों का राजा है। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो ये किताब 13वीं शताब्दी में हरमन द रेकुलस नाम के एक मॉन्क ने लिखी थी, यानी कि साधु ने, जिसे बोहेमिया, जो कि आज के चेक रिपब्लिक देश का हिस्सा है, वहां के राजा ने किसी जुर्म की वजह से इस मॉन्क को दीवार पे जिंदा चुनवाने की सजा सुना दी थी। मगर उस मॉन्क ने राजा से कहा अगर वो उसकी जान बख्श दे तो वो एक ही रात में ऐसी किताब लिख देगा जिसमें दुनिया की सारी ताकत और रहस्य शामिल हो। राजा को मालूम था कि ऐसा करना नामुमकिन है, मगर उसने उस साधु को एक रात की मोहलत दे दी। उस साधु ने ये किताब लिखना शुरू कर दी और आधी रात हो जाने के बाद उस साधु को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये काम सच में नामुमकिन है। लेकिन उसके पास चंद घंटे ही बचे थे और फिर उसकी मौत पक्की थी। उस मॉन्क ने जीसस क्राइस्ट को पुकारने की बजाय शैतानों के देवता लूसीफर की मदद मांगी और उससे प्रार्थना की कि मेरी आत्मा ले लो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा बेच देता हूँ और तुम्हें ही भगवान मान लेता हूँ, तुम्हारी ही पूजा करूँगा, बस मेरी इस किताब को पूरी करने में मदद करो, वरना सुबह होते ही मुझे दीवारों पर चुनवा दिया जाएगा। फिर कहते हैं बाकी की किताब शैतान लूसीफर ने पूरी करी। ये किताब 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और करीबन 9 इंच मोटी है, जिसे 160 गधों की चमड़ी पर लिखा गया है। और इस किताब में 310 शीट्स है, यानी कि 620 पेजेस है, और ये लैटिन भाषा में लिखी गई है। रिसर्चर्स कहते हैं कि इस किताब में 2 बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। एक तो इसे किसी भी इंसान के लिए एक रात में पूरा करना नामुमकिन है, और कोई इंसान इसे लिखना चाहे और रोज 6 घंटे काम करे इस किताब पर तो भी कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। और हरमन एक मॉन्क थे जिनके पास दूसरे भी बड़े काम हुआ करते थे, तो उनको इस किताब को लिखने में करीबन 20 साल तो लगे ही होंगे। और दूसरी की किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट जो आज तक मिली है, उसमें सारे अक्षर एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथों से लिखी जाती है और हाथ की लिखाई में उम्र, मौसम और इंसान के मूड का फर्क पड़ता है, इसलिए सालों तक एक जैसी राइटिंग मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। इस किताब में सारी राइटिंग एक जैसी है, यहाँ तक कि इसमें रंग बिरंगी आकृतियां भी बनी हुई है, जो उस कहानी को सपोर्ट करती है कि इसे एक रात में लिखा गया हो। आपको बता दें कि डेविल्स बाइबल अभी तक मिली दुनिया की सबसे भारी मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसका वजन करीबन 75 किलो है। आज ये किताब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में रखी हुई है, जहां इस किताब में सिर्फ 600 पेज बचे। 20 पेज कहाँ गए, किसने निकाले, क्यों निकाले और उन पर क्या लिखा हुआ था, ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। इस किताब की कॉपीज बहुत कम है, लेकिन ये किताब डार्क वेब पे खरीदी और बेची जा रही है। और अगर आप नहीं जानते कि ये डार्क वेब क्या है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है। हमने डार्क वेब पर वीडियो बनाई हुई है जो आपको इंटरनेट की काली दुनिया के बारे में जानकारी देगी। नंबर 2, पिकाट्रिक्स। 11वीं शताब्दी में अरबी भाषा में लिखी ये जादू टोने की किताब इतनी ज्यादा प्रचलित हुई कि 13वीं शताब्दी में इसका लैटिन और स्पेनिश भाषा में अनुवाद हो गया। अरबी भाषा में इसका असली नाम था घयात अल हकीम, जिसको लैटिन में पिकाट्रिस कहा गया।
ये एक तलिस्मानी जादू की किताब है जिसमें बहुत ही अजीबो गरीब जादू लिखे हैं और कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में इस किताब को यूरोप के काफ़ी बड़े स्कॉलर्स और इन्फ्लुएंसर्स पढ़ते थे। इसमें ज्योतिष विद्या और नक्षत्रों का जादू लिखा गया है और मंत्रों के साथ साथ यहाँ पे विधियाँ भी लिखी हुई है जिससे आप काला जादू कर सकते हो। और उसके अंदर इस्तेमाल करे जाने वाली सामग्री बहुत ही अजीबो गरीब है। जिसे एक जादू में लिखा गया है कि उसमें इंसानी दिमाग, खून, स्पर्म, थूक जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, ग्रीक मैजिकल पपायरी। करीबन 2100 साल पहले ये बुक, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल रोमन और इजिप्ट में किया जाता था, कहते हैं ये उस समय की सबसे चर्चित किताबों में से एक थी जिसमें बहुत से जादू लिखे गए थे। इसमें एक जादू था बिना सर वाले शैतान को बुलाना, जिसको खुश करके लोग अपना काम करवा सके। हम सबको मालूम है कि प्राचीन मिस्र के लोग जादू टोने पे किस तरह यकीन करा करते थे और उनका मानना था कि वो लोग वापस आएंगे। इसलिए तो कितने बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए जिसके अंदर काफी राजाओं की मम्मी बना के दफन करा गया। दोस्तों, आज इस किताब के कुछ पन्ने ही बचे हैं, बाकी के सारे नष्ट हो चुके हैं या छुपा लिए गए हैं। नंबर 4, द ग्रैंड ग्रिमोर। दोस्तों, ये किताब 15वीं शताब्दी में एक ऐसे इंसान के द्वारा लिखी गई है जिसको माना जाता है कि वो किसी बुरी आत्मा या शैतान के काबू में था। इसमें शैतान को खुश करने और शैतान को इंसानी बलि चढ़ाने के लिए रिचुअल्स लिखे गए। कहते हैं इस किताब को जो पढ़ता है वो शैतान का गुलाम बन जाता है और शैतानी गतिविधियों में लग जाता है। इसके काले जादू को खत्म करने और लोगों से दूर करने के लिए इसको वेटिकन सिटी की किसी गोपनीय जगह पर रखा गया है ताकि ये लोगों की पहुंच से दूर हो सके। नंबर 5, द स्वान बुक ऑफ होनोरियस। इस किताब में बहुत से ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं जिससे आप एंजल्स, डीमंस और जिन से बात कर सकते हैं। काफी ऐसे भी मंत्र लिखे गए हैं जिससे आप किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं और उनसे नॉलेज ले सकते हैं। किसी भी इंसान का अगर आप बुरा चाहते हो तो उसके लिए मंत्र लिखा है। अगर आप चाहते हो कि कोई लड़की आपके प्यार में पागल हो जाए तो उसका भी मंत्र है। अगर आप किसी का बुरा करना चाहते हो तो उसके जादू टोने की भी विधि लिखी गई है। ये एक ऐसी बुक है जिसको आज भी दुनिया भर में काफी ढोंगी बाबा और तांत्रिक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जितने भी ऐड आते हैं बाबा बंगाली के या ऐसे ही बाबा लोगों के जो अपने ऐड पे दावा करते हैं कि आपको बीमारी से दूर कर देंगे या आपके रुके काम पूरे कर देंगे या फिर आपकी प्रेमिका आपसे मिलवा देंगे, इनमें से कई लोग इस किताब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सब लोगों से दूर रहना चाहिए, उसी में हमारी भलाई है। और कई धर्मों में काले जादू को बैन किया हुआ है। धार्मिक लोगों का यही मानना है कि काला जादू करने वाला शैतान की तरफ ही मुड़ जाता है, उसका इंसानियत से कोई वास्ता नहीं रहता। और ये काला जादू मिडल ईस्ट पे बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए इस्लाम धर्म ने काले जादू को पूरी तरह से बैन किया हुआ है। ऐसे ही दूसरे धर्म है जो इन सब तांत्रिक विद्याओं का सपोर्ट नहीं करते और हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ताकत परमात्मा में है वो ताकत कभी शैतान में नहीं आ सकती और परमात्मा की तरफ ही हमें बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ऐसी कोई किताब पढ़ी है या फिर काले जादू के साथ आपका कोई अनुभव है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू और सायोनारा।